नमस्कार, वेलकम। बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा विषय है प्लॉट का आकार। क्या आपका प्लॉट या आपका घर प्रॉपर आकार में है? जब हम प्रॉपर आकार की बात कर रहे हैं तो इसका अर्थ होता है क्या वो वास्तु के अनुरूप सही आकार में है? यदि नहीं है तो हम क्या उपाय कर सकते हैं? किस प्रकार से अपने भूमि के टुकड़े को या फिर अपने घर को प्रॉपर वास्तु के अनुरूप बना सकते हैं? क्या उपाय करनी चाहिए, वो भी बिल्कुल कम खर्च में? किस प्रकार से करनी है? अक्सर होता क्या है कि जब हम कोई भूमि खरीदते हैं तो हमें प्रॉपर आकार में नहीं मिल पाता है। मान लीजिए ये भूमि है, इसकी चौड़ाई उत्तर की ओर आपको 30 फीट है। चलिए मैं इसमें लिख दूं, ये मान लीजिए आपकी पश्चिम है, ये उत्तर है, ये पूर्व है और ये दक्षिण है। चलिए ये वेस्ट है। दिशाएं हमने लिख दी। ये 30 है और ये मान लिया जाए 50 है, तो ये 1500 वर्ग फीट का एक आपका प्लॉट का टुकड़ा हो गया। इस पर आपको घर का निर्माण करना है और प्रत्येक कॉर्नर आप देख रहे हैं कि 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री पर है प्रत्येक कॉर्नर। इसका अर्थ है कि ये भूमि का टुकड़ा आपके लिए प्रॉपर वास्तु के अनुरूप बिल्कुल सही शेप पर है। ये उत्तर मुखी हो, पूर्व मुखी हो, किसी भी मुख का हो, इस पर निर्माण किया जा सकता है। परंतु होता क्या है कि वास्तविक रूप में हमें इस प्रकार का शेप प्राप्त नहीं होता जिसके सभी कॉर्नर 90 डिग्री पर हो या फिर इसके आकार बिल्कुल सिमेट्रिक हो। अक्सर होता क्या है कि मान लीजिए हमें उत्तर की ओर 30 फीट मिली थी तो पीछे हमें 35 फीट मिल गई। जब हमें 35 फीट मिल गई तो ये 5 फीट का ये एक्सटेंशन हो गया, ये यहाँ चला आया। अब क्या हो गया कि आपकी भूमि की जो टुकड़ी थी, आपके ने जो प्लॉट खरीदा वो कुछ इस प्रकार का है। ये पीछे एक्सटेंशन है। अब क्या हो रहा है, पश्चिम और दक्षिण का कोना ये एक्सटेंड हो रहा है, अर्थात नैऋत्य कोण बढ़ रहा है। किसी भी और क्या हो रहा है कि उत्तर और पश्चिम का कोना कट रहा है। दो चीजें एक साथ होगी, ये बढ़ेगा तो ये कटेगा। ये दो चीजें हो रही है इसमें। तो इसका कटना या इसका बढ़ना ये दोनों अशुभ है, दोनों शुभ नहीं। ऐसे कंडीशन में हम क्या करें? बहुत लोग कहते हैं कि ये प्लॉट मिल गया उत्तरमुखी, ये तो शेरमुखी है। कुछ लोग कहते हैं कि ये गौमुखी है, ये तो शुभ होता है। परंतु शेरमुखी होना या गौमुखी होना कुछ इंपॉर्टेंट थिंग या प्रॉपर जगह के लिए ही शुभ है। किसी विशेष दिशा के बढ़ने पर ही ये शेरमुखी और गौमुखी शुभ होता है, अन्यथा गौमुखी और शेरमुखी आपके लिए शुभ साबित नहीं होते हैं। हम इसकी भी बात करेंगे। पहले हम बात कर लें कि किस प्रकार से इस भूमि को सुधारा जा सकता है। ये स्थिति बन रही है और ये वास्तु के अनुरूप ये सही नहीं है। चलिए ये प्लॉट है। ऐसे कंडीशन में क्या करें, आपको जब भी निर्माण करना हो, यदि संभव हो, मान लिया जाए आपका घर यहाँ पश्चिम मुखी है, ऐसा भी हो सकता है कि इस तरफ में आपका रोड हो, ये रोड है, पश्चिम मुखी घर है। ऐसे कंडीशन में क्या करें, आप अपने प्लॉट को प्रॉपर 90 डिग्री पर, ये यहाँ से 90 डिग्री पर प्रॉपर मेजरमेंट करके इस प्रकार से सही शेप में लेते आए और आप इस प्रकार के इस शेप में अपने घर का निर्माण कर लें। और ये बाहर इतना एक्सटेंडेड क्षेत्र जो था उसे घर के बाहर छोड़ दें। रोड साइड आपने छोड़ दिया तो ये सामने तो जगह आपका ही रहा। रोड है तो रोड में थोड़ा एक्सटेंशन हो गया, आपके लिए अच्छा है कि आपके दरवाजे पे जगह भी रहेगा। तो ये चीज़ें करें कि आप इस क्षेत्र को जो है, ये जो क्षेत्र एक्सटेंडेड है आपके घर के सामने यदि टेपर है तो उसे बाहर छोड़ दें। ये सबसे अच्छा उपाय, आपने इसे छोड़ दिया। अब लोग कहेंगे कि नहीं मैं इसे बाहर नहीं छोड़ पाता, हमारा इस पर तो इस तरफ तो रोड है ही नहीं, हमारा रोड जो है उत्तर की ओर है। मान लिया जाए ये आपका रोड है, नॉर्थ दिशा में हमारा रोड है और एक्सटेंशन हमारा इस दिशा में। अब क्या करें, तो संभव हो तो घर को आप सीधा तो अवश्य बनाएं। घर का निर्माण आपको बिल्कुल सीधा ही करना है, किसी भी कंडीशन में 90 डिग्री पे करना है। ये जो एक्सटेंडेड जो पार्ट आपका बच रहा है इसे आप खाली छोड़ दें। यदि आप संभव हो तो इसे आप छोड़ सकते हैं। आपके कोई अपने लोग हों तो उन्हें दे दें। बहुत बार होता क्या है कि हमारा विभाजन ही भाई भाई में ऐसा हो जाता है कि तिरछा हो जाता है, तो आप इसे अपने भाई को दे दें। संभव नहीं है तो इसे खाली छोड़ दें। और खाली छोड़ने के बाद यहाँ एक उपाय भी कर लें। यदि आपने ये प्लॉट खाली छोड़ रखा है
और आपका एक कैंपस ये इस प्रकार से बना है, तो कैंपस तो आपका यहाँ तिरछा बना है, ये एक्सटेंडेड में आएगा। ऐसे कंडीशन में क्या करना है, इसमें एक कट लगाना है, यहाँ से यहाँ तक एक कट लगाना है। धातु से मेटल से, वो मेटल होगा कॉपर। कॉपर की एक तार या वायर ले लें, बहुत मोटी की आवश्यकता नहीं है, जो वायर मार्केट में अवेलेबल है 1 mm के आसपास, 1.5 mm 2 mm अपनी क्षमता के अनुसार, या कॉपर वाली स्ट्रिप, दोनों यूज कर सकते हैं। स्ट्रिप थोड़ी महंगी पड़ती है, आपके पास जो जितनी क्षमता उसके अनुसार वर्क करें। एक वायर जो है यहाँ से यहाँ तक ले लें, मिट्टी में नहीं दबाना है उसे। इस पर यदि मिट्टी में दबाएंगे तो थोड़े दिन में क्या होगा कि वो रस्ट लगेगा, वो वायर टूट जाएगा और ये वास्तु वहाँ वर्क नहीं करेगा। कॉपर यदि यहाँ से यहाँ तक डाल देते हैं तो ये वास्तु क्या होगा, इस पार्ट को वो काट के बाहर निकाल देगा, ये पार्ट कट जाएगा और बाहर हो जाएगा और आपको वास्तु दोष से वो बचा लेगा। तो कॉपर की तार यहाँ से यहाँ तक लगा दें, इस पार्ट को आप बाहर कर दें और ये कॉपर की तार प्रॉपर लगावें इस प्रकार से कि वो सीमेंटेड एरिया में पड़े, वो सुरक्षित रहे, इस प्रकार से लगा दें। ये आपका एक्सटेंडेड बाहर हो जाएगा और घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये चीज़ें क्या केवल इस दिशा में कर सकते हैं, किसी भी दिशा में एक्सटेंशन हो, चाहे यहाँ हो या मान लिया जाए हमारा एक्सटेंशन यहाँ है, ये देख लीजिए, ये हमारा इस प्रकार से एक्सटेंशन हो रहा है कि यहाँ पर 30 है और यहाँ हमारा पीछे 25 है, ये भी हो सकता है। ये हमारा 25 फीट था, सामने हमारा 30 फीट है। एक्सटेंशन यहाँ, क्या हम इसे भी काट के बाहर कर देंगे? नहीं, ये एक्सटेंशन जो है हमारे लिए शुभ होगा। इसी एक्सटेंशन की बात कर रहे थे कि नॉर्थ और ईस्ट में का बढ़ना शुभ माना जाता है, परंतु ये एक्सटेंशन यदि इतना हो, कभी कभी होता है क्या है कि एक्सटेंशन हमें इतना मिल गया, इतना बहुत अधिक, क्या बहुत अधिक बढ़ना भी शुभ होगा? नहीं, एक्सटेंशन भी एक लिमिट में ही शुभ माना जाता है। एक्सटेंशन आपके प्लॉट का बहुत अधिक हो गया, एक्सटेंशन का अनुपात, तो यह भी शुभ नहीं है। यहाँ एक्सटेंडेड ये होगा तो अग्निकोण का क्षेत्र आपका कट माना जाएगा। परंतु एक्सटेंशन यदि कम है, एक्सटेंशन किसी भी प्रकार से हो सकता है, इस प्रकार से हो सकता है या फिर हो सकता है कि इस प्रकार से एक्सटेंशन, इतना एक्सटेंशन है आपका मान लिया जाए, तो ये छोटा एक्सटेंशन आपके लिए ईशान कोण वाले क्षेत्र में बढ़ना, ये आपके लिए शुभ है। यह इसे कट करने की आवश्यकता नहीं है, आपको इसमें भी कॉपर लगाने की आवश्यकता नहीं, ये शुभ है। अब कुछ लोग के मन में हो जाता है गौमुखी शेरमुखी, मैं थोड़ा उसे स्पष्ट कर दूं। ये भूमि है आपकी, ये और उत्तरमुखी प्लॉट है, तो क्या ये गौमुखी है? यदि ये इस प्रकार है, ये गौमुखी है? नहीं, ये गौमुखी नहीं है। गौमुखी या शेरमुखी कब होता है? आपका एक्सटेंशन जो है इस साइड में होना चाहिए, और ये यदि दक्षिण मुखी है और सामने सकरा है, पीछे फैला हुआ है, तो हम इसे कह सकते हैं ये गौमुखी है। यही भूमि यदि उत्तरमुखी घर है तो सामने फैला हुआ है, पीछे सकरा है, इसी भूमि को हम कहेंगे कि शेरमुखी है। इस भ्रम को ना पालें, बिल्कुल क्लियर हो लें। सामने फैला हुआ उत्तर दिशा में है, पीछे सकरा है, तो शेरमुखी है। दक्षिण मुखी घर है, सामने सकरा है, पीछे फैला हुआ है, तो दक्षिण मुखी के लिए ये गौमुखी है। यह चीज शुभ होता है। शेरमुखी बिजनेस पर्पस के लिए शुभ होता है, सामने फैला हुआ, और गौमुखी निवास के लिए शुभ होता है। एक्सटेंशन आपका उत्तर और पूर्व की तरफ होना चाहिए। एक्सटेंशन इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ऐसा नहीं है केवल इधर। ये एक्सटेंशन इस प्रकार से भी हो सकता है, यह आपके लिए शुभ होगा। इसके अलावा किसी भी दिशा में मान लिया जाए आपकी, मैं सारी चीज़ों को क्लियर कर देता हूँ एक्सटेंशन के विषय में। बहुत लोगों के प्रश्न आते हैं कि मान लिया जाए आपका एक्सटेंशन हो सकता है कि आपका एक्सटेंशन या कट हो, मान लिया एक्सटेंशन नहीं, ये कट है, ये कट है आपका प्लॉट आपको जो मिल गया है उत्तरमुखी ही मिला है, परंतु ये इस प्रकार का भूमि है, इस प्रकार का है। ऐसे कंडीशन में क्या करें? आपका क्या बढ़ रहा है? नॉर्थ ईस्ट बढ़ रहा है। ये स्थिति भी आपके लिए शुभ होगी। हालांकि ये उत्तर दिशा में बढ़ रहा है, लेकिन ये स्थिति भी आपके लिए शुभ होगी। इसे कट नहीं भी करेंगे तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। चलिए मान लिया जाए इस प्रकार से देख लेंगे, ये आपकी भूमि है प्रॉपर, ये इस प्रकार से है,
और ये एक्सटेंशन किस प्रकार से है, ये एक्सटेंशन इस प्रकार से है, ये देख लीजिए, ये एक्सटेंशन है। तो ये क्या हो रहा है कि नॉर्थ वेस्ट का कॉर्नर बढ़ रहा है, वायु का क्षेत्र बढ़ रहा है। यह क्षेत्र बढ़ जाना अस्थिरता उत्पन्न कर देगा आपके घर में। आप निर्माण तो कर लेंगे, रहने के मौके नहीं मिलेंगे। निर्माण तो कर लेंगे, निर्माण के साथ कहीं बाहर चले जाएंगे, आप लंबे समय तक घर में नहीं रहेंगे, अस्थिर रहेंगे, कार्य में अस्थिर प्रकृति रहेगी। बहुत तरह की चीज़ें हैं। साथ में ये बात रोग को भी जन्म देता है, शरीर में दर्द रहना, घुटना में दर्द होना, इस प्रकार की चीज़ें भी ये उत्पन्न करता है। इस प्रकार का एक्सटेंशन हो तो भी आप इसमें क्या करेंगे कि कॉपर वायर लगा के इसे काट के अलग कर देंगे, या इसमें निर्माण नहीं करेंगे। बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।